वीडियो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सब मौज में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुझे पता है कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और सब मौज में हैं, सब मौज काट रहे हैं। अब देखो, जो म्यूजिक प्लेयर सीरीज अपनी चल रही है वो हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। जो जितना भी पार्ट बचा है वो एक वीडियो के अंदर हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, एंड करेंगे कंप्लीट। और अब आगे थोड़ा स्विच करेंगे ना हम लोग, क्यों म्यूजिक प्लेयर पे थोड़ी टिके रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जितना भी म्यूजिक प्लेयर बचा है उसको हम लोग एंड करने वाले हैं। और मज़े की बात यह है कि मैं आपको इसके अंदर टास्क भी प्रोवाइड करूंगा। हाँ जी, मैं इसके अंदर आपको टास्क भी प्रोवाइड करूंगा। वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा बीच में आपको कौन से टास्क मिले हैं जिसको आपको सोल्व करना है। कमेंट करना है कि भैया मैंने इस वाले प्रॉब्लम को कुछ इस तरीके से सोल्व करा है। ठीक है, ओके, मुझे पता है ये चीज़ आप लोग करोगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं प्रैक्टिकली। देखो, मैं कंटेंट बना रहा हूँ। ठीक है, मैं कंटेंट बना रहा हूँ, कंटेंट आप देख रहे हो और मुझे पता है काफ़ी लोग देख रहे हैं, काफ़ी लोग उससे समझ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। ओके, आपको सिंपल करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है कंटेंट के लिए। बस कंटेंट को आपको ध्यान में रखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरे लिए नहीं करना है, कंटेंट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दूसरी बात क्या है, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना है ताकि मुझे ऐसा मोटिवेशन मिले कि यार देखो, अगर आप शेयर करते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं आपके लिए थोड़ा और बेटर कंटेंट ला पाऊँ। एक मोटिवेशन मिलता है। एक 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए आपके हिसाब से कितना टाइम लगता होगा? रिकॉर्डिंग करनी होती है, एडिटिंग करनी होती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। मतलब चेक करना होता है कि कहीं गलत तो नहीं बोल दिया, कुछ कुछ कंटेंट ऐसा तो नहीं है जो कुछ गलत हो, या फिर कुछ ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है। बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। कम से कम 10 मिनट की वीडियो बनाने के लिए 1 घंटे का टाइम चाहिए होता है। और उसको मैं निकालता हूँ। काम बहुत सारे और भी होते हैं लेकिन उसको भी मैं निकालता हूँ ताकि आपको थोड़ा बेटर कंटेंट मिले। जब सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते हैं, जब लाइक्स नहीं मिलते हैं, जब शेयर्स नहीं मिलते हैं, तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा गिर जाता है। और इस मोटिवेशन को गिराने के लिए मैं कंटेंट नहीं बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि चैनल की ग्रोथ हो। देखो, मैं क्लियर कट पॉइंट यही है, चैनल की ग्रोथ होनी चाहिए। और जो चैनल की ग्रोथ होती है, जो चैनल का ओनर होता है उसको मोटिवेशन मिलता है और वो फिर अच्छे वीडियोस आपको प्रोवाइड करता है और वो आपकी लाइफ के अंदर वैल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रख के आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आप कुछ वैल्यू मिल रही है, आपको आप कुछ चीज़ सीख रहे हो उससे, तो फिर तो आपका हक बनता है ना कि भी चैनल को सब्सक्राइब करो। समझ रहे हो? तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। मुझे बता सकते हो कि कहाँ पे कौन सी कमी है, वो चलता है, उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा। और आपके सारे कमेंट्स में रीड करता हूँ। ऐसा नहीं है किसी का कमेंट्स मैंने रीड नहीं करा, सबके मैंने प्रॉपर रिप्लाई भी करे। चैनल की खासियत की बात करें तो इसमें पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पे रिपीटेबल कंटेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे ज़्यादा फोकस करा जाएगा प्रोजेक्ट को लेके। हाँ जी, चीज़ें बननी चाहिए। बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो तो आप कहीं ना कहीं से सीख लोगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो आपको लूप्स तो पता है, आपको वेरिएबल्स तो पता है, आपको फंक्शंस तो पता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बेसिक बेसिक आपको पता है, लेकिन कहाँ पे किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करा जाता है वो चीज़ यहाँ पे सिखाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि काफ़ी लोग रिएक्ट का कोर्स एक बार डाल देते हैं, उसके बाद में फिर से उस कोर्स को बना देते हैं। नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ मेजर अपडेट्स हों उसके अंदर, तब वो कोर्स आपके लिए लाया जा सकता है। लेकिन छोटी मोटी चीज़ों के लिए वो कोर्स आपके लिए नहीं बनाया जा सकता। मैं समझता हूँ कि इतना तो आप खुद से भी कर लोगे। चैट जीपीटी है, बहुत सारे और भी आजकल मार्केट के अंदर एआई टूल्स आ गए हैं जिसकी हेल्प से आप लोग बहुत सारा कंटेंट निकाल सकते हो। और बहुत सारा कंटेंट आप वहाँ पे सर्च करके बहुत आराम से चीज़ें डेवलप कर सकते हो। मेन चीज़ क्या है, आपको चीज़ें बनानी आनी चाहिए। ठीक है ना? और ये चीज़ आपको यहाँ पे इस चैनल पे सिखाई जाती है। ओके, तो अब बातें बहुत हो चुकी हैं, जल्दी से चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे थोड़ा कोड करते हैं और ये जो अपनी म्यूजिक प्लेयर सीरीज़ है इसको एंड करते हैं। चलो आ जाओ। ऑल राइट, सो अपना वीएस कोड यहाँ पे प्रॉपरली ओपन ही है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे एक हमने फाइल ओपन कर रखी है म्यूजिक एलिमेंट डॉट जेएसएक्स नामक। इस पे हम लोग अभी काम कर रहे थे, आपको पता ही है। अपना क्लाइंट यहाँ पे प्रॉपर रन कर रहा है, अपना यहाँ पे सर्वर भी प्रॉपर रन कर रहा है। अगर हम लोग इसके आउटपुट की बात देखें तो इसमें आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, सही है। तो कितना काम हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, बहुत सा काम हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। कौन सा काम कर लिया था? जैसे मान लो कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक म्यूजिक इसमें ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ। देखो ध्यान से, इसको हटाओ। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, अगर वो म्यूजिक के साथ कवर इमेज थी, ठीक है, जो म्यूजिक हमने यहाँ पे डाला उसके साथ कवर इमेज थी, तो वो दिख जानी है। नहीं है तो हम लोग यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट इमेज सेट कर रहे हैं जो अभी आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है। उसका नाम क्या है, उस म्यूजिक का नाम क्या है, वो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, अननोन आर्टिस्ट। क्या उसका आर्टिस्ट है? आर्टिस्ट नहीं है तो अननोन आर्टिस्ट। अगर आर्टिस्ट इसको मिलता है तो वो आर्टिस्ट नेम को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो प्ले भी होता है बिल्कुल।
बढ़िया। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली प्ले भी हो रहा है, सही है। और यहाँ पे आइकन भी चेंज हो रहे हैं प्ले पॉज के। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग बहुत सा काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात ये करेंगे, जो म्यूजिक मैंने यहाँ पे रखा है इस म्यूजिक प्लेयर के अंदर, उसकी जो कंप्लीट ड्यूरेशन है वो कितनी है, मतलब उसकी लेंथ कितनी है, उसका पूरा टाइम कितना है, वो हम लोग कहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे अपना म्यूजिक प्ले होता है वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे इस स्टेट के अंदर इसका टाइम को अपडेट करते चलेंगे। तो उसका करंट टाइम क्या है, मतलब कौन से टाइम पे वो म्यूज़िक अभी अपना चल रहा है, वो चीज़ हम लोग करेंगे। यहाँ पे अपना प्रोग्रेस वाला ये वाला, ये भी आगे पीछे स्लाइड होगा इस तरीके से। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ से म्यूज़िक स्टार्ट हो, और जैसे मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूँ तो म्यूज़िक यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे रिपीट वाला, और यहाँ पे जो अपना और भी है नेक्स्ट प्रेव, और ये जो लिस्ट है इस पर कोई क्लिक करे तो म्यूज़िक यहाँ पे भी प्ले होना चाहिए। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो करें फिर, आ जाओ कोड के अंदर आ जाओ। तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले, देखो यार, मुझे सबसे पहले ड्यूरेशन निकालनी पड़ेगी, मुझे ड्यूरेशन यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। अच्छा, ड्यूरेशन कैसे, मतलब कैसे निकालें, बहुत सिंपल है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने सब कुछ आपको ऑलरेडी बताया है, फिर बताता हूँ। जहाँ पे अपना रिस्पॉन्स डॉट ओके है, हाँ, तो इसमें क्या, इसमें सिंपल ऐसा करो आप लोग, आप इसमें क्या करोगे, इसमें लिखो ऑडियो रेफ डॉट, और ये क्या कर दिया मैंने, ऑडियो एंड रेफ करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ऑडियो रेफ डॉट और करंट डॉट, इस पे मैं एक इवेंट लिसनर चलाऊंगा, ये वाला, ठीक है। अब इसमें मैं बोलूँगा टाइम लोड और मेटा डेटा, दैट्स इट, ये वाला, ठीक है। ये एक इवेंट होता है, और मैं बोल दूंगा कुछ ऐसे कि जो भी अपना ऑडियो रेफ डॉट करंट है। अब ये मत पूछना भाई ऑडियो रेफ करंट क्या है, हमें तो पता है नहीं, इसके लिए आपको पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें मैंने बताया है कि भाई ऑडियो रेफ क्या होने वाला है, ठीक है। जब हम लोग म्यूजिक को प्ले पॉज कर रहे थे उस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। ऐसा समझ लो कि उसको ही मैं कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ, और वास्तव में कंटिन्यू तो कर रहा हूँ यार मैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके सिंपल सी एक ड्यूरेशन सेट करूँगा। कहाँ पे ड्यूरेशन सेट करूँगा, यहाँ पर। ड्यूरेशन मतलब क्या है, एक स्टेट सेट करूँगा, ऐसा समझ लो। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले ड्यूरेशन सिंपल, और सेट एंड ड्यूरेशन, दैट्स इट, इक्वल्स टू यूज स्टेट। और इस यूज स्टेट के अंदर क्या, इस यूज स्टेट के अंदर अभी के लिए जो इसकी इनिशियल स्टेट है वो क्या है, 0 है। बढ़िया, सही। तो ये जो सेट ड्यूरेशन है इसको सिंपल मैं कॉपी करता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या डालता हूँ, इसके अंदर मैं डालता हूँ कि देखो भाई साहब, बात ऐसी है, जो अपना ऑडियो रेफ है उसका जो करंट है और उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो दे दो, तो ये दे देगा, हाँ जी बिल्कुल ये दे देगा। अच्छा, तो ये ड्यूरेशन हम लोग वहाँ पे यूज़ कर लेंगे, बिल्कुल हम लोग वहाँ पे यूज़ कर लेंगे जहाँ पे अपने को दिखाना है। कहाँ पे दिखाना है, अपने को दिखाना है कहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर तो दिख जाएगा, हाँ दिख जाएगा। थोड़ा सा कोड और करना पड़ेगा इसके लिए, तो इतना तो अपना काम हो चुका है। तो पहले ड्यूरेशन दिखाते हैं, उसके बाद में करंट टाइम की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, ये जो लास्ट वाला ये ड्यूरेशन का है, पहले वाला 000 ये किसका है, करंट टाइम का। सेकंड वाला 000 ये किसका है, ये ड्यूरेशन का है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक फंक्शन कॉल करना चाहूँगा, तो मैं लिखूँगा फॉर्मेट एंड टाइम बाई फॉर्मेट टाइम, ये लो फॉर्मेट टाइम भैया, और अबे फॉर्मेट टाइम भैया, ठीक है। और इसके अंदर जो अपनी ड्यूरेशन है जो हमने निकाली है उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। बहुत ही सही बात, बहुत ही इजी सा काम। तो इस वाले फंक्शन को अपने को डिफाइन तो करना पड़ेगा ना, हाँ जी बिल्कुल करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कहाँ पे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर, सिंपल। तो मैं लिखूँगा फॉर्मेट टाइम इक्वल्स टू, सिंपल सी बात, और जो टाइम वहाँ से आया है, जो ड्यूरेशन मैंने वहाँ पे एक्सेप्ट करी, तो वो यहाँ पे तो डालनी पड़ेगी ना कुछ ही एक्सेप्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे टाइम बोल देता हूँ, ठीक है। तो देखो टाइम में क्या, टाइम में एक तो होगी बेसिकली मिनट, और एक होगी बेसिकली यहाँ पे सेकंड, दो चीज़ें होंगी, एक मिनट होगी एक सेकंड होगी। तो आपको समझाने के लिए क्लियर कट मैं दो वेरिएबल लेता हूँ। मैं बोलता हूँ लेट मिनट, शॉर्ट में MIN मतलब मिनट, एक सेकंड लेता हूँ। दो चीज़ मैंने यहाँ पे ले ली, मिनट ले ली, सेकंड ले ली, ठीक है। सिंपल, मिनट के बराबर क्या करो, लिखो मैथ लिखो यार, मैथ लिखो आप, मैथ लिखो, मैथ डॉट फ्लोर। क्यों मैथ डॉट फ्लोर जो पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है उसको हटा देगा। नहीं तो अपने को डेटा में क्या मिलता, अगर ये नहीं लिखते तो क्या मिलता भाई, मिलता 3 पॉइंट, जो भी एक रेंडम नंबर होता, जो भी नंबर मिलता वो मिलता, मतलब पॉइंट के बाद की वैल्यू मिलती। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है ये ना दिखाई दे, ओनली ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये अपने को दिखनी चाहिए, ठीक है। दैट्स इट। तो इसके लिए मैं मैथ डॉट फ्लोर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और अपने को मिनट निकालनी है। तो मिनट कैसे निकलती हैं, जो भी अपना टाइम है,
जो भी अपना टाइम है उससे हम लोग सिंपल डिवाइड करेंगे 60, दैट्स इट। तो मिनट निकलेंगी, हाँ मिनट निकलेंगी। सेकंड्स की बात करें तो सेकंड में भी सिंपल यही होता है। अच्छा हाँ बिल्कुल, तो मैं लिखता हूँ math.4, ठीक है। बस टाइम को आपको सिंपल रिमाइंडर कर देना है 60 से, दैट्स इट। ओके, तो काम इससे बन जाएगा। अब इसको मैं रिटर्न कर दूंगा ताकि मैं इसको यूज़ कर पाऊँ फिर, ठीक है। तो मैं ऐसा करूँगा कि बात कुछ ऐसी है, स्ट्रिंग लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, थोड़ा सही से लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सबसे पहले स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में क्या, मिनट। ओके, और इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, चाहूँ तो मैं एफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकता था, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे पैड स्टार्ट का यूज़ करूँगा, ठीक है। अभी ये क्या होता है मैंने आपको बताया है, यहाँ पे पट दी लेंथ ऑफ दी रिजल्टिंग स्ट्रिंग वंस दी करंट। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो जो 1 सेकंड है वो इस तरीके से दिखाई देगी, जो 2 सेकंड है वो इस तरीके से दिखाई देगी, जो 3 सेकंड है वो इस तरीके से दिखाई देगी, और जो 4 सेकंड है वो इस तरीके से दिखाई देगी, और ऐसे ऐसे चलती जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो भी नंबर है इससे पहले ऐड क्या कर दो, 0 ऐड कर दो। ये चाहते हैं ना हम लोग, इस तरीके से यहाँ पे 0 ऐड कर दो, ठीक है। तो ये 0 ऐड करेगा, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सिंपली पैड टू स्टार्ट। कैसे, टू एंड आपको सिंपली यहाँ पे 0 ऐड करना है, ये इस तरीके से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई ये 2 नंबर है कोई भी, उसमें एक 0 ऐड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 करता तो क्या होता, 2 0 यहाँ पे ऐड होते, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 करता तो क्या होता, यहाँ पे 3 0 ऐड होते। इसलिए मैं यहाँ पे करूँगा 2, तो 1 0 ऐड होगा और यहाँ पे चलता जाएगा। बढ़िया, सही है, ये तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। ठीक है, इतना काम अपना हो चुका है। उसके बाद में क्या, उसके बाद में हम लोग ऐसा करेंगे, कॉलन, मतलब कॉलन तो लगाना पड़ेगा ना अपने को। यहाँ पे देखो इसमें कॉलन है, एक कॉलन होता है, ठीक है। तो कॉलन लगाना पड़ेगा। सेकंड भी तो प्रिंट करवानी है, तो सेकंड प्रिंट करवानी है तो आप लोग सिंपल लिखो स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखो, सेकंड। ओके सेकंड, ठीक है। हाँ अब इसमें वही पेड टू स्टार्ट। ओके, पेड टू स्टार्ट, टू एंड क्या, सिंपल 0, सॉरी 0, ठीक है, दैट्स इट। बढ़िया, सही है यार। ओके, समझ में नहीं आया कोई बड़ी बात नहीं है, अभी आपको बताता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, इसमें मुझे एक म्यूजिक पहले डालना पड़ेगा भाई, इसमें मुझे एक म्यूजिक डालना पड़ेगा। यहाँ पे तो ऑलराइट आ चुका, बहुत ही बढ़िया यार। देखो 2/7, ये जो सॉन्ग है वो 2/7, कितनी ड्यूरेशन है इसकी, 2/7 का है। अगर मैं इसको प्ले करूँ, बढ़िया, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सही है, ठीक है। अब अपने को सिंपली इस करंट टाइम को निकालना है। जैसे जैसे म्यूजिक प्ले होता है वैसे वैसे यहाँ पे टाइम को अपडेट करो। तो इवेंट बताऊँ आपको, टाइम अपडेट, बस हाँ यही होता है टाइम अपडेट। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल यहाँ पे चलना है। कहाँ पे चलना है आपको, आपको यहाँ पे चलना है, इसके अंदर इसको डुप्लीकेट कॉपी कर लो, ठीक है। और एक काम करो, यहाँ पे जो एड इवेंट लिसनर आप लोग यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे लिख दो सिंपल टाइम एंड अपडेट। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा भाई, इसमें तो नहीं आ रहा, तो लिख देंगे इसको फिर। मुझे नहीं पता यू इसमें कैपिटल होता है कि नहीं होता, देखेंगे कोई एरर आती है तो। और दूसरी बात ये है, इसमें मैं सेट एंड सेट सही से लिखूँगा, सेट एंड करंट टाइम कर देता हूँ, ठीक है। और इस आई को इस तरीके से कर देता हूँ। इसको कॉपी करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इसे करते हैं एक स्लेट और बना लेते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं करंट एंड टाइम। बहुत ही बढ़िया, लेकिन आई मैं कैपिटल क्यों लिख रहा हूँ आज इतना, ठीक है, बढ़िया, सही है। करंट टाइम हमने यहाँ पे निकाल लिया। एक चीज़ और करनी पड़ेगी यहाँ पे, ड्यूरेशन नहीं, अगर आपको करंट टाइम चाहिए तो आपको करंट टाइम ही निकालना है, बस इतना सा काम करना है। इसके लिए आपको और कुछ नहीं करना है, तो निकलेगा, हाँ जी बिल्कुल। तो अब किसको कैसे यूज़ करें, कहाँ पे यूज़ करें, कुछ नहीं करना। आपने फॉर्मेट टाइम तो यहाँ पे निकाल ही रखा है ये वाला, तो आप इसी को यूज़ कर लो। कहाँ पे यूज़ कर लो, आप इसके अंदर यूज़ कर लो ना भाई, मिनट और सेकंड दोनों इसमें होंगी। तो फॉर्मेट टाइम है, तो फॉर्मेट टाइम को हम लोग यहाँ पे कॉल करवा देते हैं, बस इतना सा काम है। तो फॉर्मेट टाइम के अंदर क्या पास करना है, जो भी आपका करंट टाइम है वो पास करना है। बढ़िया, तो इससे करंट टाइम होगा, हाँ बिल्कुल। कहाँ पे गए हम लोग, यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको डालते हैं। ओके, ये लो, अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2/7 है। जैसे मैं प्ले करूँगा, 1 3 5 6 7 8, बढ़िया यार, सही चल रहा है। लेकिन 9 10, ऑल राइट, सही चल रहा है ना, सही चल रहा है, ठीक है। तो अपना जो करंट टाइम है और जो ड्यूरेशन है उसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो भी म्यूजिक अपना यहाँ पे चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो म्यूजिक यहाँ से स्टार्ट हो।
जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो म्यूज़िक यहाँ से स्टार्ट हो, हाँ तो वो चीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और क्यों नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो ये जो अपना प्रोग्रेस बार है, इस प्रोग्रेस बार पे मैं ऑन क्लिक एक इवेंट होता है जावास्क्रिप्ट में, आपने देखा ही है, तो उसका यूज़ कर लेते हैं, फिर कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो मैं लिख लेता हूँ सिंपली ऑन क्लिक भाई साहब, ठीक है, ये आ चुका है। और इसके अंदर हमको एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तो मैं बोल देता हूँ हैंडल प्रोग्रेस। इस तरीके से कुछ भी एक मैंने नाम डाल दिया हैंडल प्रोग्रेस करके, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ हैंडल प्रोग्रेस, ओके। और इसके अंदर चलते हैं। अब इसमें देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं एक ई पास कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कंसोल डॉट लॉगी, ये लो कंसोल डॉट लॉगी। तो अगर मैंने कंसोल डॉट लॉग ई यहाँ पे बोला, और यहाँ पे जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसमें देखो आप लोग, इसमें देखो ये चीज़ें आपको मिल रही है, क्लाइंट एक्स मिल रहा है, क्लाइंट वाई, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और इसमें से अपने को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, लेकिन अभी के लिए एक चीज़ चाहिए होगी, कौन सी, अपने को चाहिए होगा करंट टारगेट। अच्छा, तो कैसे एक्सेस करें, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। लिखो लेट प्रोग्रेस, प्रोग्रेस लिख लो सिंपल, ठीक है, ई डॉट और क्या था करंट, और मुझे देखना पड़ेगा यार वो क्या है, क्या है वो, करंट टारगेट है। तो इस करंट टारगेट को हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पेस्ट करते हैं। ओके, करंट टारगेट को मैंने यहाँ पे पेस्ट करा सिंपल। और अब मैं बोलूँगा जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसकी पोजीशन क्या है, मतलब मैं किस पे क्लिक कर रहा हूँ, इसके अंदर कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, उसकी पोजीशन निकालनी पड़ेगी। तो लेट एक वेरिएबल बना लेते हैं क्लिक्ड एंड पॉज करके, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ई डॉट क्लाइंट और एक्स, ये मत पूछना क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई ये चीज़ें क्या होती है, ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको नहीं आती हैं तो मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं इन पे काफ़ी यूज़ करके, जैसे हमने ड्रैग ड्रॉ वाले फंक्शनलिटी किस तरीके से क्रिएट करते हैं, माउस को किस तरीके से मूव करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत बार मैंने ये चीज़ आपको बताई हैं, कोई लिमिट नहीं है देखना आपको, ठीक है। इसमें मैं क्या बोलता हूँ, माइनस कर दो जो भी आपका प्रोग्रेस है, ओके, जो भी आपका प्रोग्रेस है उसमें एक मेथड होता है गेट बाउंडिंग, गेट और बाउंडिंग स्पेलिंग देख लेना भाई, बाउंडिंग की, ठीक है। और आई थिंक मैं इसमें बी शायद कैपिटल आएगा, मैं ये गलती कर रहा हूँ, बाउंडिंग इसमें कैपिटल बी कैपिटल आएगा, ठीक है, बाउंडिंग। और मैं बोलता हूँ क्लाइंट एंड इसमें फिर आता है आपका रेक्ट, ओके, आर कैपिटल आता है रेक्ट, ठीक है, ओके। और इसमें मैं लेफ़्ट की वैल्यू निकाल लेता हूँ इससे, ठीक है। तो ये क्या देता है, पहले ये देख लो, पहले ये देख लो, कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मैं बोलता हूँ क्लिक एंड पॉज, ठीक है, सेव करते हैं और सब कुछ यहाँ पे हटाते हैं। ये देता है एक नंबर देता है, जहाँ जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसकी ये पोजीशन अपने को दे रहा है, देखो 2.5 प्रॉपर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अब क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है, अपने को करना है एक सीक टाइम निकालना पड़ेगा। सीक टाइम निकालने से पहले जो प्रोग्रेस है उसकी विड्थ भी निकाल लो, काम आएगी। तो मैं लिखूँगा प्रो विड्थ लिख दूँ, प्रोग्रेस विड्थ ही लिख देते हैं यार, इसको प्रोग्रेस विड्थ ही लिख देते हैं, ठीक है। और WIDTH विड्थ, ओके। इसके अंदर प्रोग्रेस विड्थ कैसे निकालते हैं, क्लाइंट विड्थ से यार। तो जो भी आपकी प्रोग्रेस है भाई साहब, ठीक है, उसके अंदर डॉट क्लाइंट की जो भी विड्थ होती है, WIDTH, हाँ जी विड्थ, मैं विड्थ की यार स्पेलिंग कई बार गलत कर देता हूँ, एक टाइम निकालना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ लेट सिक एंड टाइम, सिकट टाइम नॉट सिकट टाइम, सिक टाइम इक्वल्स टू, ठीक है। और क्या कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल, एक काम करो, जो भी आपकी क्लिक पोज है, मतलब जहाँ पे आपने क्लिक करा वो पोजीशन क्या रही, उससे हम लोग डिवाइड करेंगे किसको, जो भी अपना प्रोग्रेस की विड्थ होती है उसको, ठीक है। और फिर जो भी रिजल्ट आता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपका ऑडियो रैप है, जो भी आपका ऑडियो रैप है उसमें जो करंट है, क्या ड्यूरेशन, जो भी सॉन्ग है उसकी करंट ड्यूरेशन क्या है उससे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। सीक टाइम अपने को मिल जाएगा उसमें। अब क्या करना है, अब सिंपल ऐसा करना है, जो भी सीक टाइम आया उसको हम लोग पास करेंगे करंट टाइम के बराबर, ताकि जो म्यूज़िक जहाँ पे मैंने क्लिक करा वहाँ से प्ले हो, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। तो आप लिखो ऑडियो रैफ डॉट करंट टाइम, करंट टाइम, ये करंट टाइम इसके बराबर क्या, इसके बराबर जो भी आपका सीक टाइम है, दैट्स इट, इतना ऐसा है तो काम है, ओके। तो सीक टाइम मैंने यहाँ पे कर दिया। तो अब क्या होता है, चलो देख लेते हैं अब क्या होता है। कुछ खास नहीं होता, जैसे प्ले करूँगा, हो रहा ना, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा,
बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही है यार, ये सही है। तो अब क्या, अब ये जो अपना ये जो प्रोग्रेस बार है ऊपर वाला जो वाइट कलर वाला दिखा रहा है, जैसे जैसे म्यूजिक आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसके साथ ये भी बढ़ना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा इसमें। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर कुछ स्टाइल प्रॉपर्टी सेट करेंगे। कहाँ पे करेंगे स्टाइल प्रॉपर्टी सेट, कहाँ पे गया अपना वो, कहाँ पे गया भाई साहब, यहाँ पर प्रोग्रेस है और यहाँ पे करंट टाइम है, प्रोग्रेस है करंट टाइम है, उसके बाद में प्रोग्रेस लाइन है, यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करेंगे। ठीक है, स्टाइल अप्लाई करेंगे और इसके अंदर मैं बोलूँगा सबसे पहले विड्थ। ओके, विड्थ में क्या कैसे सेट करोगे विड्थ को, कुछ खास नहीं करना, सिंपल सा काम करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ, इसमें बोलता हूँ ऐसे करते हैं सबसे पहले, और इसके अंदर मैं बोलता हूँ कि जो भी अपना करंट, अब एक करंट टाइम दिखाओ भाई, करंट टाइम, और उस करंट टाइम को मैं डिवाइड करूँगा सिंपली ड्यूरेशन से। ठीक है, और जो भी रिजल्ट आता है उसको हम लोग 100% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, परसेंट यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, प्ले करूँ मैं, बढ़िया, कैसा लग रहा है, गुड। सही है ना। तो ये चीज़ मुझे बताओ आपको कैसी लगी, इतना काम अपना हो चुका है। सही है भाई साहब, कोई बड़ी चीज़ तो थी नहीं, हमारा जो मेन काम था इस म्यूज़िक प्लेयर के अंदर वो हो ही चुका है। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले करना ये है कि जैसे मैं जैसे ये गाना अपना स्टार्ट यहाँ पे एंड हो जाए, जैसे मैं यहाँ पे इसको एंड कर दूँ, तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 6 है, मैं एक काम कर थोड़ा और कम करता हूँ, 2 करता हूँ और 7 इसकी कंप्लीट ड्यूरेशन है। अब जब गाना पूरा कंप्लीट एंड हो जाता है तो उसके बाद में एक चीज़ इसमें अभी भी गलती है, वो अभी अपने को टैकल करनी ही पड़ेगी। देखो क्या है, प्ले करूँ मैं पहले, ये देखो। अब जब ये हो चुका है 2 7 पे, तो उसके बाद में क्या, उसके बाद में ये जो आइकन है ये चेंज होना चाहिए और ये जो करंट टाइम है ये 0 के बराबर हो जाए। मतलब अब गाना आप फिर से स्टार्ट करना चाहते हो तो फिर से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप ऑन रिपीट करना चाहते हो, मतलब लूप पे करना चाहते हो, तो आप लूप पे भी कर सकते हो। जो अच्छी फंक्शनलिटी लगती है अपने को वो कर लेते हैं, कौन सी करें आप बताओ। कर लेते हैं जो अच्छी लगती है वो, ठीक है, जो सिंपल हो, हार्ड करे या सिंपल करे, दोनों हार्ड है दोनों ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे भी कर लो, बहुत छोटा सा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। क्या करते हैं सबसे पहले, एंडेड, हम लोग एक इवेंट होता है अपने पास एंडेड, उसको चलाते हैं। तो यार उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सिंपल सा काम एक करूँगा कि जो अपना यहाँ पर ये कर रहा हूँ मैं लिखूँगा ऑडियो, ऑडियो रेफ डॉट करंट। ठीक है, इस पे हम सिंपल क्या करना चाहते हैं, एक इवेंट लिसनर लगाना चाहते हैं। तो ऐड इवेंट लिसनर, आपको मैंने बताया एंडेड करके होता है, इसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। और हम क्या बोलते हैं, एक सेकंड, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि देखो बात कुछ ऐसी है, जो अपना सेट इज़ प्ले है, ये क्या है, ये सेट इज़ प्ले, ये क्या है, ये एक बेसिकली स्टेट है, हमने देखी थी पिछले वीडियो में, इसके बारे में हमने डिस्कस करा है। यहाँ पे देखो सेट इज़ प्ले, अभी के लिए इसकी वैल्यू फॉल्स है, लेकिन इसकी वैल्यू ट्रू कर दूंगा मैं। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं ट्रू कर दूंगा, कब कर दूंगा, जब म्यूज़िक एंड होता है तब। ओके, सेव करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली सेव करा, और सेव करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, एक म्यूज़िक इसमें डालता हूँ मैं। यहाँ पे यही म्यूज़िक बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। कौन सा डालूँ मैं, ये वाला डाल दूँ। ओके, तो मैंने ये वाला म्यूज़िक यहाँ पे डाल दिया, और जैसे मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, प्ले तो प्रॉपर हो रहा है, और मैं यहाँ पे इस पे चलता हूँ, 155 है ये, 27 का इसमें कंप्लीट ड्यूरेशन दिखा रहा है। तो मैं इसको एक बार प्ले करता हूँ और देखते हैं कि कितना क्या होता है। ये आइकन चेंज होना चाहिए, 3 4 5 6 7, बट आइकन तो चेंज नहीं हुआ, आइकन चेंज नहीं हुआ गाइज। तो मुझे क्या करना, ये देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके ओके ओके, यहाँ पे आइकन चेंज इसका नहीं हुआ। एक्चुअल में यार मैंने लॉजिक में यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है, और पता है ये पता नहीं क्यों हो चुका है ऐसा, बट होता है यार, इंसान हम लोग। तो सेट इज़ प्ले के अंदर मैं यहाँ पे फॉल्स करूँगा। ठीक है, ऐसी छोटी मोटी गलती होती हैं, देखो जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तब। तो यहाँ पे मैंने फॉल्स कर दिया,
और यहाँ पे फॉल्स आएगा ना, क्योंकि फॉल्स आएगा तभी तो प्ले वाला बटन वहाँ पे दिखाई देगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने फॉल्स कर रखा है। ठीक है, बढ़िया, ओके। एक बार इसको टेस्ट कर लें। ठीक है भाई, इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लेके आते हैं 2, आइकन चेंज होगा देखो आप। नहीं नहीं नहीं, अभी भी नहीं हो रहा। अभी भी क्यों नहीं हो रहा है? मैं सेव नहीं कर पा रहा हूँ इस फाइल को। मैं सेव नहीं कर पा रहा हूँ शायद इस वाली फाइल को। और रिफ्रेश करने के बाद में क्या करेंगे, एक दूसरा म्यूजिक हम लोग यहाँ पे डालते हैं। ओके, और प्ले करते हैं। वन 142, 143, 144, ये देखो यहाँ पे प्ले आ चुका है। बढ़िया, सही है, ये यहाँ पे प्रॉपरली प्ले आ चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पे अगेन प्ले करता हूँ, प्ले हो चुका है। एक बार इसको फिर से टेस्ट करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल यहाँ पे प्ले आ चुका है। बढ़िया, सही है। तो इस तरीके से अपना काम यहाँ पे प्रॉपरली हो रहा है और इतना काम अपना इसमें हो चुका है। तो होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई। जब भी अपना सॉन्ग कंप्लीट होता है, मतलब जब भी एंड होता है, तो हम लोग यहाँ पे एंडेड इवेंट रन कर रहे हैं और यही अपने लिए सारा काम कर रहा है। और तो सब कुछ बेसिक है इसमें। तो अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है भाइयों, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। और इस लिस्ट के अंदर हम लोग चाहते हैं कि जितने भी म्यूजिक मैंने अभी तक इसमें डाले हैं, मतलब ड्रॉप करे हैं, वो सारे यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो वो अपने को सबसे पहले यहाँ पे शो करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक काम करूँगा, छोटा सा काम करूँगा। यहाँ पे यूज इफेक्ट चलाऊँगा यार। तो मैं बोलूँगा यूज इफेक्ट को चलाने के लिए यूज इफेक्ट, और यहाँ पे इसका सिंटेक्स तो बेसिक है, ये तो आपको पता ही है। और इसमें मैं क्या बोलता हूँ, कुछ ऐसे बोलता हूँ। ठीक है, ये एरे आपको पता है, ये यूज इफेक्ट क्या करता है, यूज स्टेट क्या करता है, यूज रेफरेंस क्या करता है, ये सारी चीज़ें बता रखी है मैंने आपको। इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा फंक्शन कॉल करता हूँ जिसका नाम कुछ भी फेस लिस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, हाँ जी, बढ़िया। तो मैं लिखता हूँ सिंपली कॉस्ट फेज एंड लिस्ट, सही है। और इस तरीके से, और इसको मैं क्या करता हूँ, ए सिंक बना देता हूँ। ठीक है, ए सिंक बना दिया। एक लेट गेट एपीआई नाम से कुछ भी एक रैंडम नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ मैं बोल देता हूँ सिंपली वेट 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 वेट। ठीक है, ए डब्ल्यू एंड वेट, ओके, फेच। और इसमें मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एच टी टी पी एंड लोकल होस्ट, नहीं लोकल होस्ट। ठीक है, ओके। और कौन से पोर्ट पे, 8000 वाले पोर्ट पे एक बेसिकली मैंने एपीआई बना रखी है, उसको मुझे फेच करना है। तो मैं राउटर पे चलूँगा, router.js पे चलूँगा, और यहाँ पे देखो गेट आइटम करके एक सिंपल सी एपीआई बनी पड़ी है एक एपीआई, हाँ बिल्कुल। इसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, लिखते हैं सिंपली लेट रिस्पॉन्स इक्वस टू, शॉर्ट में मैं रेस कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वस टू, और मैं लिखता हूँ वेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। सही है, बहुत ही बढ़िया। रिस्पॉन्स डॉट जेसन नहीं, सॉरी, गेट एपीआई होगा वो। बढ़िया, गेट एपीआई होगा। ठीक है, और ये चीज़ हो चुकी है। तो मैं एक काम करूँगा, ये जो भी कोड है इसको कट करके सबसे पहले ट्राई एंड कैच ब्लॉक में यूज़ कर सकता हूँ ना मैं यूज, हाँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ट्राई एंड इसके अंदर बोल सकता हूँ कैच, और इसके अंदर जो एरर होती है उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ। और भाई कंसोल आ जाओ, लिखना ही पड़ेगा क्या कंसोल को, कंसोल डॉट लॉग एंड एरर प्रिंट कर सकता हूँ। और इसके अंदर मैं ये चीज़ पेस्ट कर सकता हूँ, दैट्स इट। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक म्यूजिक लिस्ट करके ऊपर स्टेट बना लेता हूँ। ठीक है, इसके जस्ट नीचे तो मैं बोल देता हूँ सबसे पहले म्यूजिक लिस्ट एंड सेट म्यूजिक लिस्ट, ओके। तो सेट म्यूजिक एंड लिस्ट, बढ़िया। और इसमें इस तरीके से कर देते हैं, और ये जो सेट म्यूजिक लिस्ट है इसको कॉपी कर लेते हैं। और क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे चलते हैं अपने इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे इस रेस को प्रिंट कर देते हैं, दैट्स इट। अभी जो सेट म्यूजिक लिस्ट है, ये म्यूजिक लिस्ट को मैं आराम से एक्सेस कर सकता हूँ, एज ए प्रॉप्स में सेंड कर सकता हूँ। मुझे देखना पड़ेगा कि यार मैंने एक गलती कर रखी है छोटी सी, और वो गलती ये है कि यहाँ पे मैंने जो म्यूजिक लिस्ट है
ये जो म्यूजिक लिस्ट कौन सी, जो म्यूजिक लिस्ट आपको नीचे दिखाई दे रही है वो कहाँ से आ रही है, वो बेसिकली इससे आ रही है। तो ये मैंने कहाँ पे इंपोर्ट कर रखी है, मैंने app.jsx के अंदर कर रखी है। एक्चुअली मुझे इसको यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे नहीं करना मुझे इसको, और इस HR को भी हटाऊंगा मैं, ठीक है, ठीक है। और ऊपर जैसे मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर रखा है, इसको भी मैं हटाऊंगा, ठीक है, बढ़िया। और अब इस म्यूजिक लिस्ट के अंदर सब सही है, कुछ खराबी है इसमें, अभी ठीक करते हैं। लेकिन एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो जस्ट मैं टॉप पे चलता हूँ इंपोर्ट करने के लिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंपोर्ट एंड म्यूजिक लिस्ट, और देखो म्यूजिक लिस्ट, इसमें म्यूजिक लिस्ट डेटा कर देता हूँ यार, मैं म्यूजिक लिस्ट डेटा कर देता हूँ, ठीक है। और सेट म्यूजिक लिस्ट, इसको भी डेटा कर देते हैं। और अगर मैंने यहाँ पे करा है तो मुझे कहाँ पे और करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे भी डेटा करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे मुझे डेटा करना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया। तो म्यूज़िक लिस्ट कहाँ से आप म्यूज़िक लिस्ट को करना चाहते हो, तो मैं इसको करना चाहता हूँ सिंपली म्यूज़िक लिस्ट से, बढ़िया, ठीक है, सही है, बहुत ही कूल। और यहाँ पे म्यूज़िक लिस्ट को हम लोग अभी ले लेते हैं। तो इस म्यूज़िक लिस्ट को मैं कहाँ पे रखना चाहता हूँ, मैं इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो इसमें क्या फ़र्क है, ओके, यहाँ पे म्यूजिक लिस्ट इज अनरिकॉग्नाइज्ड इन द ब्राउजर, यू इफ़ यू एंटर द रिएक्ट कंपोनेंट स्टार्ट इट्स नेम अपर केस लेटर, ओके 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 ओके। तो मुझे यहाँ पे सिंपली इसको म्यूजिक लिस्ट इस तरीके से रखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि मुझे यहाँ पे भी इसको म्यूजिक लिस्ट इस तरीके से रखना पड़ेगा। ओके, अब सेव करता हूँ मैं। हाँ, तो अब आपको दिखाऊं तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे मैंने इसको रखा है वहाँ पे एज ए प्रोप्स, तो मैं रखता हूँ सिंपली म्यूजिक लिस्ट डेटा के अंदर चल के इक्वस टू, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये जो म्यूजिक एंड लिस्ट डेटा है इसको प्रिंट कर देते हैं। सिंपल सी बात है यार ये तो, ठीक है, इसको हमने प्रिंट कर दिया। तो मतलब क्या है कि एज ए प्रोप्स इस म्यूजिक लिस्ट के अंदर मैं ये कुछ सेंड करना चाहता हूँ। और ये क्या है, ये है बेसिकली, मैं आपको बताऊँ तो जो अपने को डेटा मिला है उस API से, उसको मैंने जेसन में कन्वर्ट करके यहाँ पे सेंड कर दिया, ठीक है। और वो वहाँ पे मैंने फिर एज ए प्रोप सेंड कर दिया, कहाँ पे, म्यूजिक लिस्ट डॉट JSX के अंदर, बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बहुत सारी लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हुई पड़ी हैं, इनको अपने को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, हटाने के लिए मैं एक लिस्ट रखूँगा, बाकियों को मैं हटाऊँगा। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, बाकियों को मैं हटाऊँगा इस तरीके से, ठीक है। तो बाकियों को मैंने हटा दिया, और यहाँ पे एज ए प्रॉप्स मैं उस म्यूजिक म्यूजिक लिस्ट एंड डेटा को प्रिंट करूँगा। होप की स्पेलिंग ठीक हो, एलिस का कैपिटल है वो देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं रहती इतनी चीज़ें। म्यूजिक लिस्ट डेटा होप की कैपिटल ही होगा, और देख लेते हैं भाई, इसको लेना पड़ेगा, ये जो भी मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे इसकी जगह यही है, सही है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके अंदर आके पहले मैं देखूँगा कि जो अपना म्यूजिक लिस्ट डेटा है, जो भी अपना म्यूजिक लिस्ट डेटा है, इसमें मैं मैप फंक्शन चलाऊँगा। और मैं बोलूँगा सबसे पहले एक तो इसमें एलिमेंट होता है और एक इसमें इंडेक्स होता है, आपको पता ही है ये तो। इसमें मैं सिंपल चल के क्या करूँगा, इसमें सिंपल चल के मैं रिटर्न कर सकता हूँ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ रिटर्न, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इस लिस्ट को कम्प्लीटली प्रिंट कर सकता हूँ। तो कट कर सकता हूँ और यहाँ पे सिंपल इस तरीके से पेस्ट कर सकता हूँ, बस इतना सा मैंने काम करा। और अब जैसे मैंने यहाँ पे करा तो मुझे की प्रोप ये एरर आ रही है, और ये एरर आती है तो उसका मतलब आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे लिखना होता है कि की है उसमें आप इस इंडेक्स को प्रिंट कर दो। कौन सा इंडेक्स, इस वाले इंडेक्स को आप लोग प्रिंट कर दो, ओके। तो यहाँ पर ये देखो अपने को डेटा मिला है, जितने म्यूजिक थे वो अपने को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उतनी लेंथ के अकॉर्डिंग अपने को वो डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे एलिमेंट के अंदर उसका क्या चाहिए, मुझे एलिमेंट के अंदर क्या चाहिए, सबसे पहले एलिमेंट में क्या है वो तो देख लो। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे सिंपल चल के एलिमेंट को प्रिंट करता हूँ, और ये देखो वो सारे एलिमेंट आ चुके हैं। तो एलिमेंट में अपने को ऑडियो नेम चाहिए भाई, अपने को ऑडियो नेम चाहिए, ये चाहिए ना अपने को। तो हम एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे चाहिए मान लो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एलिमेंट में जाओ
और एक सेकेंड डॉट ऑडियो नेम को प्रिंट कर दो, तो क्या होगा, ये देखो सारे ऑडियो नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इमेज भी रेंडर करवा सकते हो, बट मैं नहीं करा रहा। तो एक इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ पे ये क्या है, ये थोड़ा सा सही नहीं लगा मुझे। तो इसको मैं सेट करने के लिए यूएल म्यूजिक है, उसके अंदर फिर लिस्ट है, तो मुझे जाना पड़ेगा उसके स्टाइल पे। इस यूएल म्यूजिक को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और मैं स्टाइल पे चलता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस पे चलते हैं और पेस्ट करते हैं। यहाँ पे यूएल म्यूजिक है, बढ़िया। और इस यूएल म्यूजिक के अंदर एक लिस्ट बनी पड़ी है, सही है। यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर रखा है और जस्टिफाई कंटेंट। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे स्पेस और बिटवीन करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, हाँ इससे कुछ हद तक ठीक हुआ है। उसके बाद में अपने क्या करना पड़ेगा, जो सॉन्ग नेम लिस्ट है, होप कि यही हो, मुझे देखना पड़ेगा भाई सॉन्ग नेम लिस्ट है क्या इसके अंदर। हाँ एक सॉन्ग नेम लिस्ट है, तो ये जो सॉन्ग नेम लिस्ट है इस पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की जगह आप लोग यहाँ पे लिखोगे स्पेस बिटवीन। तो इससे क्या होता है, इससे कुछ ज़्यादा फर्क मिला नहीं। तो मैं काम करूँगा यहाँ पर चल के सबसे पहले तो इसकी जो विड्थ है वो मैं करूँगा सिंपली 80%। ओके, जैसे मैंने 80% करा, हाँ अब ठीक है कुल मिला के। और दूसरी बात ये है कि मैं पेडिंग राइट से करूँगा 20 पिक्सल। ओके, पेडिंग राइट से 20 पिक्सल करा, अब ठीक लग रहा है, सही है ना, बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही लग रहा है, कूल। तो अपने जो सॉन्ग थे वो अपने को यहाँ पे प्रॉपर्ली दिख चुके हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके बढ़िया। अगर आप चाहते हो कि ये जो डॉट MP3 है ये रिमूव हो जाए, तो उसके लिए भी आप लोग रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो। और ये चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ कि ये जो डॉट MP3 है इसको आपको हटाना है। ठीक है, और आप इसको हटाओगे। ठीक है, सोर्स कोड मैं आपको दूंगा, उसमें से आपको ये डॉट MP3 हटाना है, मुझे बताना है किस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हो। बढ़िया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, ये वाला म्यूजिक प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला म्यूजिक प्ले होना चाहिए। तो मैं काम करूँगा ना, यहाँ पे सिंपल चलूँगा और उस लिस्ट पे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये देखो एक प्रॉब्लम इसमें आ चुकी है कि बोल रहा है म्यूजिक लिस्ट डेटा इज़ नॉट ए फंक्शन। तो मैं एक सिंपल सा वैलिडेशन यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। मैं ऐसा बोलूँगा यहाँ पे आके, कहाँ पर इसमें बोल देता हूँ मैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ इफ़ अगर नोट एरे, सिंपल ऐसा बोलता हूँ मैं। और इसके अंदर मैं इस एरे के अंदर लिखता हूँ कि ये एरे नहीं है म्यूजिक लिस्ट डेटा। ठीक है, तो सिंपल रिटर्न क्या करो, एक डिव रिटर्न कीजिए और इस डिव में आप बोलिए कि एरर कुछ भी। मैं यहाँ पे एरर दिखा रहा हूँ अभी के लिए, आप लोग कुछ अच्छा सा दिखा सकते हो, लेकिन इस बार ये प्रॉपर्ली काम करेगा। जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो प्रॉपर्ली काम करेगा, ये देख सकते हो। ठीक है, बढ़िया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं किसी भी म्यूज़िक पे पर्टिकुलर क्लिक करूँ तो म्यूज़िक प्ले होना चाहिए। हाँ, तो प्ले करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्ले करने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि देखो भाई बात ऐसी है, आपको प्ले करना है तो लिस्ट पे आपको क्लिक करना है, तो मैं लिखूँगा ऑन क्लिक। ठीक है, और मैं बोलूँगा सिंपली हैंडल प्ले लिस्ट, कुछ भी हैंडल प्ले सॉन्ग कर देते हैं। ओके, तो हैंडल प्ले सॉन्ग, और इस हैंडल प्ले सॉन्ग के अंदर मैं इस एलिमेंट को पास कर देता हूँ जो यहाँ पे है। ठीक है, बढ़िया। और मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट हैंडल प्ले सॉन्ग, और इसमें जो भी एलिमेंट अपने को मिला उसको मैं यहाँ पे लेके क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐसे मानता हूँ कि वहाँ से कुछ प्रॉप्स आया है। कहाँ से, इस म्यूजिक एलिमेंट से। अभी के लिए आया नहीं है, वो बनाएंगे, लेकिन समझो यहाँ पे आया। जैसे सिलेक्टेड सॉन्ग कौन सा है, तो जो भी आपका सेलेक्टेड सॉन्ग होता है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर हम लोग ऐसा करेंगे, ये ऐसा नहीं करेंगे, सॉरी मुझे यहाँ पे नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे मैं लिखूँगा कि जो भी अपना सेलेक्टेड सॉन्ग है उसके अंदर जाओ, इस एलिमेंट को प्रिंट कर दो, इतना सा तो काम है। हाँ, तो इससे मतलब क्या है, ये इसमें गड़बड़ी होगी गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग इस एलिमेंट को प्रिंट भी करता भी हूँ तो इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखो, सेलेक्टेड सॉन्ग इज नॉट ये जो भी है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पहले तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा एक बार। ओके, और इसको मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। ओके, को इसमें बहुत सारे डेटा अपने को मिल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे ओनली वही डेटा मिले। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो जो साइंस डॉक्यूमेंट्री जो भी है
वो डेटा मिलना चाहिए, क्लिक करने पे मिलना चाहिए। तो मैंने गड़बड़ी यहाँ पे कर दी। ये जो हैंडल प्ले सॉन्ग एलिमेंट है इसको कुछ फेट एरो फंक्शन के साथ मैं रख सकता था। अब अगर मैं करता हूँ यहाँ पर तो इसमें क्या मिलता है, पहले इसको हटाओ, ध्यान से देखो, इस पर क्लिक करता हूँ। ऑलराइट, ये देखो ओनली वही डेटा मिल रहा है अपने को। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें देखो वही डेटा मिल रहा है। इसमें इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो अपने को वही डेटा मिल रहा है, सही है। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो वही डेटा मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं अब क्या करता हूँ, अब ऐसे करता हूँ, यहाँ पे जो सिलेक्टेड सॉन्ग एलिमेंट है इसको मैं यहाँ पे चलाता हूँ, और जो सिलेक्टेड सॉन्ग है इसको मैं ऐसा मानता हूँ कि वहाँ से कुछ प्रॉपर्टी आई है, प्रॉपर्टी आई है, और इसको मैं समझता हूँ ऐसा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अपने म्यूजिक एलिमेंट के अंदर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से एक बार छोड़ देते हैं, और अभी हम लोग कुछ इसमें डेटा सेट करेंगे। चलो यही कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेक्टेड सॉन्ग ही कर देते हैं। इसको कॉपी करते हैं, और मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ सिंपल, और जो भी सेलेक्ट सॉन्ग हुआ है, तो सेलेक्ट जो भी सॉन्ग है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो वो सिलेक्ट सॉन्ग अपने को यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ अगेन, कंसोल डॉट लॉग करके सेलेक्ट सॉन्ग, वहाँ से तो मैंने कंसोल हटा ही दिया। और अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो सही है ना, बट सिलेक्ट सॉन्ग कंसोल डॉट लॉग ऐसे क्या, हाँ, ऐसे क्या मिल रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। ओके ओके ओके, तो ये जो सिलेक्ट सॉन्ग है, एक काम करता हूँ, थोड़ा सेंस करे ऐसा नाम डालते हैं, जैसे क्लिक हुआ वो सॉन्ग हो, तो क्लिक सॉन्ग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके बढ़िया, सही है। तो अब एक काम करते हैं गाइस, देखो एक यूआरएल बनाता हूँ मैं, ऑडियो की यूआरएल बनाता हूँ। तो जो ऑडियो यूआरएल चाहिएगा ना, जिस सॉन्ग पे क्लिक करा है तो यूआरएल तो दो उसका, तो यूआरएल इक्वल्स टू, ठीक है। और मैं लिखता हूँ सिंपली HTTP, और इसके अंदर सिंपल चल के लोकल होस्ट, ठीक है, और 8000, इसके अंदर अपलोड्स नामक एक डायरेक्टरी जो हमने स्टैटिक बनाई थी, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं इसके अंदर आके कि जो भी अपना क्लिक्ड सॉन्ग है, हाँ, उसके अंदर ऑडियो नेम यहाँ पे आपको दिखाऊं मैं, इसमें आप देखो ऑडियो नेम, ये वाला ऑडियो नेम ये चाहिए, इसको ले लो, तो डॉट ऑडियो नेम, दैट्स इट, यही तो चाहिए था, बढ़िया, ये हो चुका है। अब आपको सिंपल करना क्या है, जो भी आपका ऑडियो रेफ है, जो भी आपका ऑडियो रेफ है उसमें आप लिखो करंट सोर्स जो भी है वो किसके बराबर हो, वो ऑडियो यूआरएल के बराबर हो, ठीक है, बढ़िया, सही है। और अब हम लोग करेंगे कि जो भी अपना ऑडियो यूआरएल है उसको प्ले कर दो, ऑडियो रेफ है उसको प्ले कर दो, तो ऑडियो रेफ डॉट करंट डॉट प्ले, तो प्ले होता है कि नहीं होता वो देखते हैं, होना चाहिए बट ये प्ले, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, नहीं प्ले तो नहीं हो रहा है, हो चुका ना, ओके, हाँ यार, बिल्कुल यहाँ पे प्रॉपरली प्ले हो रहा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हमने क्लिक करवाने पे प्ले करवाना था, और वो हमने बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे प्ले करवा लिया। और दूसरी बात, यहाँ पे आइकन और जो यहाँ पे इमेज वगैरह वो चेंज होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम ऐसा करेंगे कि जो भी अपना सेट इज़ प्ले, जो भी अपना सेट इज़ प्ले है उस पर आप जाओ एंड ट्रू कर दो उसको, ठीक है, इसको आपको ट्रू करना है, तो वो ट्रू हो जाएगा, मतलब वो होता है ट्रू जब, हाँ चलो ट्रू हो जाएगा, सही लगता है मुझे, एक बार इसको टेस्ट करते हैं, हाँ जी बिल्कुल 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 सही है। वो इमेज भी वहाँ पे दिखानी है, तो सेट म्यूजिक डिटेल्स था क्या, वो होप की सेट म्यूजिक डिटेल्स था जहाँ पे अपने डिटेल सेट थी, तो उसमें मैं क्या करूँगा, जो भी क्लिक सॉन्ग हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे डाल दो। अच्छा हाँ जी, इस पर क्लिक करता हूँ, म्यूज़िक प्ले है बट यहाँ पे वो इमेज अपने को नहीं दिखाई दे रही है, बट इमेज भी देखो कायदे से दिखाई देनी चाहिए थी, और इमेज अपने को नहीं दिखाई दी। आई डोंट नो ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। और अगर गलती मैंने ये कर रखी है, यहाँ पे सेट म्यूजिक लिस्ट डेटा नहीं होगा, यहाँ पे म्यूजिक की डिटेल्स होंगी, तो म्यूजिक की डिटेल्स, सेट म्यूजिक डिटेल्स क्या है वो देखना पड़ेगा मुझे याद नहीं रहता, मैं एक बार सेट म्यूजिक डिटेल्स लिख के देखता हूँ। हाँ ये हो सकता है, अब सेव करते हैं, ठीक है, हाँ बढ़िया।
तो इस पर क्लिक करते हैं। ओके, इमेज भी देखो यहाँ पे प्रॉपरली आ चुकी है और अपना जो सॉन्ग है वो भी यहाँ पे प्रॉपरली प्ले हो रहा है और बढ़िया। हाँ जी, सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इस लाइन को भी देखो, बहुत सिंपल है। इस लाइन को आप करोगे, ठीक है, इस लाइन को आपको करना है। मतलब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो प्रोग्रेस हो रही है वो किस तरीके से होगी आगे, वो आपको करनी है। और दूसरी बात, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो नेम और जो आर्टिस्ट का नेम, जो सॉन्ग का नेम, जो आर्टिस्ट का नेम है, वो आपको दिखाना है, ठीक है। अब जैसे मैं कोई म्यूज़िक यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ तो वो चीज़ मुझे देखने को मिलेगी। जैसे मेरे पास अभी डाउनलोड्स में एक है म्यूज़िक, इसको मैंने यहाँ पे रखा तो ये देखो यहाँ पे उसकी इमेज भी प्रॉपरली आ चुकी है और इसको हम प्ले भी कर सकता हूँ। तो अभी तो कॉपीराइट वाला सिस्टम इसमें हो सकता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपरली प्ले भी हो रहा है यहाँ पर। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये प्रॉपरली यहाँ पे प्ले भी हो रहा है, बट यहाँ पे जो उसका सॉन्ग का नेम है और जो आर्टिस्ट है वो नहीं दिखाई दे रहा है। वो काम आपको करना है, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको और दी है करने को, वो ये है कि यहाँ पे जो आपको .mp3 दिखाई दे रहा है, सभी जो अपनी म्यूजिक लिस्ट बनी हुई है हर एक टाइटल के अंदर, उसको आपको रिमूव करना है, ठीक है। mp3 नहीं दिखाई देना चाहिए वहाँ पे, ये चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ। बढ़िया, तो होप कि आप ये चीज़ आराम से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इस पर क्लिक करने पे तो प्रॉपर काम कर रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो नेक्स्ट वाला सॉन्ग ओपन हो, मतलब प्ले हो। और जैसे मैं पिछले वाले पे जाऊँ, यहाँ पे इस पर क्लिक करूँ तो जो प्रीवियस सॉन्ग है वो भी प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो वो काम अपने को करना है। तो मैं क्या करूँगा गाइस, बहुत सिंपल सा काम करूँगा यहाँ पर आके। उसके लिए यहाँ पर अपने पास है क्या है अपने पास, यहाँ पर अपने पास एक स्किप प्रेव है। तो मैं यहाँ पे एक ऑन क्लिक लगाता हूँ, ऑन क्लिक लगाता हूँ और मैं बोलता हूँ सिंपली प्रेव प्ले, कुछ भी प्रेव प्ले नामक एक मैंने सिंपल सा यहाँ पे फंक्शन बनाया। और मैं क्या करता हूँ, इसी को ही कॉपी करता हूँ, ओके। और अपना नेक्स्ट है, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट कर देता हूँ। प्रेव प्ले और नेक्स्ट प्ले, दो चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ। दोनों फंक्शंस को मैं भी डिफाइन करता हूँ यहाँ पे ऊपर चल के। यहाँ पर तो मैं लिखता हूँ सिंपली कॉन्स्ट नेक्स्ट प्ले इक्वल्स टू, इस वाले फंक्शन को तो हमने प्रॉपर डिफाइन कर दिया। उसके बाद में हम लोग करेंगे क्या, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे इसकी जगह प्रेव प्ले हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखो सिंपल सी बात ये है कि मैं एक काम करूँगा गाइज, यहाँ पर आके एक काम ये करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा सबसे पहले लेट क्यों, मैं कॉन्स्ट यूज़ कर लेता हूँ ना, तो कॉन्स्ट और करंट इंडेक्स एंड सेट और करंट इंडेक्स, ठीक है, इक्वल्स टू, और जो यूज स्टेट है उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके 0 करता हूँ, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे सिंपली 0 करता हूँ। और जो सेट करंट इंडेक्स है उसको मैं अभी क्या करता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पर आके एक काम करता हूँ, मैं अपने फंक्शंस पे चलता हूँ यहाँ पर। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, देखो मैं लिखूँगा सिंपल नेक्स्ट सॉन्ग निकालना है, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ नेक्स्ट सॉन्ग, ठीक है, बढ़िया। और इसमें मैं बोलता हूँ कि जो भी अपना करंट इंडेक्स अभी हमने बनाया उसमें एक ऐड कर दो, +1 कर दो, 0 था +1 ऐड कर दो, ठीक है। और रिमाइंडर कर दो, रिमाइंडर किससे करेंगे हम लोग, रिमाइंडर जैसे म्यूजिक लिस्ट की जो भी लेंथ है, तो म्यूजिक लिस्ट अपने पास एक बनाई हुई पहले से स्टेट बनी पड़ी है, इसमें आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो म्यूजिक लिस्ट डेटा है, नोट म्यूजिक लिस्ट डेटा है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे मैं उसकी जो लेंथ है उसके साथ डील करना चाहूँगा। तो जो करंट इंडेक्स है उसमें मैंने एक ऐड करा, रिमाइंडर करा मैंने म्यूजिक लिस्ट डॉट लेंथ से, ठीक है। जो भी उसका रिजल्ट आया मैंने उससे कर दिया। तो अब क्या होगा, अभी के लिए कुछ नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल दिखाऊँ कंसोल डॉट लॉग करके, इसमें जो भी आपका नेक्स्ट एंड सॉन्ग है, ध्यान से देखो यहाँ पर मुझे ओनली 1 मिलेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ओनली 1 मिलेगा। इसे कितनी बार भी मैं क्लिक कर लूँ, क्योंकि 1 है, एक ऐड करा, उससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं करा। इसका सिंपल सीधा मैथमेटिकल टास्क यही है जो अपने को रिटर्न कर रहा है, ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग को क्या करना है, बोलना है कि जो सेट कर
करंट क्यों कर रहा हूँ मैं, लिखूँगा सेट करंट इंडेक्स है, उसमें नेक्स्ट सॉन्ग को ऐड कर दो। तो मतलब एक ऐड हो चुका है ना वहाँ पे, हाँ ओके सिंपल, एक ऐड हो चुका है। अब जब एक ऐड हो चुका है तो जो भी आपका सिलेक्टेड सॉन्ग है, हाँ जी बिल्कुल, जो भी आपका सिलेक्टेड सॉन्ग है उसके अंदर क्या करो, जो भी आपका म्यूजिक, जो भी आपका आपके जो भी म्यूजिक लिस्ट डेटा है, जो भी आपके म्यूजिक लिस्ट डेटा है उसमें सिंपल आप क्या करो, नेक्स्ट सॉन्ग को ऐड कर दो। बस इतना सा काम, इतना सा काम, इतना सा, इतने से करने से क्या होगा, आपका जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो प्ले होगा। दिखाऊं? ओके दिखाओ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये वाला म्यूजिक प्ले करता हूँ, ध्यान से देखो, प्ले है, ठीक है। एक म्यूजिक मैं यहाँ इसमें डालता हूँ पहले, एक म्यूजिक मैंने यहाँ पे डाला, इसको मैंने प्ले कर रहा, देखो एक म्यूजिक मैंने यहाँ पे डाला, इसको मैंने प्ले करा, ये प्रॉपरली प्ले हो रहा है। आगे वाला बटन पे क्लिक करूँ, ये देखो सही है। अगेन मैं इस पे क्लिक करूँ, सही है, ये प्रॉपरली काम कर रहा है। अब अगर प्ले पे हम लोग करना चाहें, मतलब पिछले वाला म्यूजिक अपने को प्ले करना है, तो कुछ कोड तो यही जाएगा भाई साहब, आपको मैं बताऊं तो इसको मैं पेस्ट करूं यहाँ पे, और नेक्स्ट की जगह सिंपल मैं प्रेव सॉन्ग करता हूँ, और जो करंट इंडेक्स है उसमें सबसे पहले तो मुझे -1 करना है, और दूसरी चीज़ मुझे प्लस म्यूजिक लिस्ट डेटा, उसकी जो लेंथ है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, तो म्यूजिक लिस्ट डेटा की जो भी लेंथ है उसको मुझे ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा जो भी उसका रिजल्ट आता है उससे, और फिर मुझे रिमाइंडर करना पड़ेगा म्यूजिक लिस्ट डेटा डॉट लेंथ से, ठीक है। और इसमें हम लोग सिंपल प्रेव सॉन्ग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रेव सॉन्ग, ओके। तो प्रेव सॉन्ग हम लोग यहाँ पे डालेंगे, और सेट सिलेक्टेड सॉन्ग के अंदर म्यूजिक लिस्ट डेटा के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या डाल देंगे, प्रेव सॉन्ग, सिंपल, बस इतना सा काम होगा, बिल्कुल हो जाएगा। प्ले करें, ध्यान से देखो, ये देखो देखो सही हो रहा है ना, प्रॉपरली काम हो रहा है, एकदम सही चल रहा है यार। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, बहुत ही बढ़िया, सही, इतना काम अपना परफेक्ट हो चुका है, परफेक्ट, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, अब अपने को करना है कि जो गाना है, जो म्यूजिक चल रहा है, उसको हम लोग इस वाले बटन पे क्लिक करने पे रिपीट कर पाएँ। मतलब अगर एक बार चलाना है, रिपीट पे चलाना है, वो हम लोग यहाँ पे कंडीशन दे पाएँ। तो ये चीज़ मैं आप पे छोड़ूँ या फिर मैं आपको करके बताऊँ, बताओ मुझे, मैं बताऊँ। यार उसके लिए मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल सा काम करूँगा। देखो सबसे पहले तो ये बटन मुझे फाइंड करना है कि ये बटन कहाँ पे, इस पे एक इवेंट फायर करते हैं ऑन क्लिक, ठीक है। तो बटन कौन सा भाई साहब, बटन अपना कौन सा बटन है, बटन अपना है ये वाला, हाँ। मैं बोलता हूँ सिंपली ऑन क्लिक, ऑन कैन प्ले नहीं, बेसिकली ऑन क्लिक, ओके। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टॉगल रिपीट, रिपीट रिपीट, ओके रिपीट, बढ़िया। और मैं क्या करता हूँ, उसको सिंपल कॉपी करता हूँ, और डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगी कि भाई ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो सिंपल कॉस्ट एंड टॉगल रिपीट इक्वल्स टू, ये लो। एक काम और कर लेते हैं साथ ही साथ यहाँ पर, काम तो 2-3 और करने हैं, लेकिन एक छोटा सा काम करता हूँ मैं लिखता हूँ सिंपली कॉस्ट और इज रैप, मतलब इज रिपीट, और सेट इज और रैप कर देता हूँ मैं, ओके। और मैं बोलता हूँ यूज स्टेट, इसमें इसकी वैल्यू को मैं फॉल्स सेट कर देता हूँ, बढ़िया, ठीक है। इसके अंदर इसकी वैल्यू को मैंने फॉल्स सेट कर दिया, ओके। अब क्या करना है, करना कुछ ऐसे है कि एक काम करो आप लोग, सबसे पहले तो लिखो कुछ ऐसा कि जो भी अपना सेट इज़ रैप है,
उसमें क्या हमको पास करना है, उसमें अपने को पास करना है नोट इज रैप, बिल्कुल ठीक है। और ये मत पूछने लॉजिक क्यों है, बहुत सिंपल है। और मैं बोलूँगा यूज इफेक्ट, और सिंटेक्स तो इसका आ नहीं रहा। अब एक काम और करेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे तो इजी रिपीट जाएगा, इजी रिपीट, ओके इज रैप। और इज रैप मतलब इज रैप का मतलब इजी रिपीट है, ऐसा समझ लो। और यही है, मैं शॉर्ट में लिखा बस मैंने इसको। और मैं बोलूँगा कि जो ऑडियो रेफर जैसे रिपीट करना तो भाई लूप होता है उसमें, तो हम लोग करेंगे करंट डॉट लूप, यही तो करना है। और हम बोल देंगे सिंपली इज रिपीट, क्यों भाई इज रिपीट, बढ़िया। और एक काम करेंगे, जब भी इज रिपीट है, जब भी इज रिपीट है, कहाँ पे है इज रिपीट, यहाँ पर है। एक सिंपल सा यहाँ पे ये लिखेंगे कि जब भी इज रिपीट है तो ये कोड करो, मतलब इसको प्रिंट करो, ठीक है। एक सेकेंड, इसको प्रिंट करो, नहीं तो किसको प्रिंट करो, नहीं तो एक बार प्ले वाला स्किप वाला कुछ भी कर दे, चलो ये वाला कर देते एक बार, हमारे पास वो दूसरा आइकन नहीं है, वो भी लेके आएंगे। अभी के लिए मैं यही कर देता हूँ, ऐसे समझ लेना एक बार, ठीक है, सिंपल सी बात है। और बट ये 2 बार क्यों दिखाई दे रहा है मुझे, ये ऊपर। और दूसरा कौन सा रह गया यहाँ पे, मैंने किस पे ऑन क्लिक करवा दिया, किस पे ऑन क्लिक करवा दिया मैंने ऑन क्लिक इस बटन पे करवाया, ओके। ये भी तो है एक, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है भाई, ओके। तो इसका मतलब ये प्रॉपरली अभी चेंज हो रहा है, देखो, ठीक है। और मैं अगर कोई म्यूज़िक प्ले करता हूँ, कोई म्यूज़िक पहले तो मुझे याद डालना पड़ेगा, इसमें कोई म्यूज़िक ही नहीं है, तो मुझे एक म्यूज़िक डालना पड़ेगा, ओके, और प्ले करना पड़ेगा, बढ़िया। रिपीट कर दिया, ये मान लो रिपीट का सिंबल है, मैंने रिपीट करा। थोड़ा और आगे चलते हैं, 2 3 4 5 6 7, बट रिपीट नहीं हुआ, रिपीट नहीं हुआ, बट रिपीट क्यों नहीं हुआ, बट रिपीट तो होना चाहिए था, रिपीट तो होना चाहिए था। अब होगा क्या रिपीट, ये एक सेकेंड, मुझे अब इसको देखना पड़ेगा, शायद मैंने उल्टा भी कर रखा हुआ इसमें, 5 6 7, हाँ जी बिल्कुल। अब इस बार ये रिपीट हो चुका है, क्योंकि ये वाला सिंबल इसमें आएगा, जब रिपीट है तो ये वाला सिंबल आएगा। तो वो सिंबल कहाँ से लेके आए भाई, सिंबल कहाँ से लेके आए वो, देखते हैं हम। एल करके उसमें कुछ एक पैकेज था रिएक्ट आइकन का, पहले मैं इस म्यूज़िक को यहाँ से बंद कर देता हूँ, अभी बंद हो जाओ, ठीक है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, शायद मुझे मिल जाए तो, एल रिपीट करके कुछ ऐसा था, रिएक्ट आइकन सबसे पहले तो एल का था वो, ये बात तो मुझे पक्का याद है, जब मैंने बनाया था तो वो एल का था, ठीक है। और चेंज तो हुआ नहीं होगा, तो यहाँ पे एल रिपीट अगर करते हैं, हाँ जी मिल चुका ना, एल रिपीट 1 है क्या पता नहीं, 1 वाला, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करके हम लोग कहाँ पे ऐड करते हैं, कहाँ पे ऐड करते हैं, इसको हम लोग ऐड करते हैं अपने इस रिपीट वाले बटन के अंदर, हाँ जी बटन के अंदर। तो बटन कौन सा है अपना, बटन कौन सा अपना, कहाँ पे है बटन अपना, बटन कहाँ पे रख दिया, बटन थोड़ा नीचे है अपना, यहाँ पे देखो ये बटन है अपना। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड, इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं, और इसको हटा दो, इसकी तो कोई नीड है नहीं, तो इसको हटा दो भाई। सो यार अब मैं इसमें एक अगेन म्यूज़िक डालता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर सिंपल चल के ये म्यूज़िक इसमें मैंने डाल दिया, और प्ले करता हूँ, नेक्स्ट, हाँ प्रॉपरली काम कर रहा है। आइकन चेंज करते हैं, जैसे मान लो कि 136, इस पर क्लिक करा, 138 39 42 44 45 40, ओके बढ़िया। तो देखो ये रिपीट हो चुका ऑटोमेटिकली। और अगर मैं इस पे अगेन क्लिक करूं, इस बार रिपीट नहीं होना चाहिए, कूल नाइस। तो इस बार ये प्रॉपर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है।
कोई भी म्यूजिक मैं यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ, जैसे मान लो ये मैंने प्ले करा, सही है यार, बढ़िया, सही से काम कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपना म्यूजिक प्लेयर है, कंप्लीट जो म्यूजिक प्लेयर अपना बना है, इसको इस तरीके से कहीं पे भी हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाएँ, वो वाली फंक्शनलिटी भी हमने डेमो में देखी थी, उसको भी हम लोग अभी क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सिंपली यूज़ करूँगा फ्रेम मोशन होता है या फिर क्या होता है वो देखना पड़ेगा। अगर मैं फ्रेम मोशन यहाँ पे डालता हूँ तो शायद यही होता है, फ्रेमर यही होता है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर अभी npm फ्रेमर मोशन इस वाले कमांड को हम लोग कॉपी करते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। एक काम करते हैं, नया यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलते हैं cd क्लाइंट पे, ओके, और इसके अंदर इसको पेस्ट करके एंटर करते हैं। तो अपना ये प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल सी बात है कि ये जो app.jsx है यहाँ पे, जो अपना यहाँ पे क्लाइंट पे app.jsx बनाया हुआ है, इस पे आओ, ठीक है। उसके अंदर क्या करना है, लिखना इंपोर्ट करो। सबसे पहले किसको इंपोर्ट करोगे, मोशन को इंपोर्ट करोगे। अच्छा, कहाँ से इंपोर्ट करोगे, आपका जो भी फ्रेमर मोशन है वहाँ से इंपोर्ट करोगे। किसको, मोशन को, हाँ जी। बस आपको सिंपल यहाँ पे मोशन को इस तरीके से रखना है। अब जो भी आपका प्लेयर है, ये जो भी प्लेयर है म्यूजिक वर्ल्ड, आई हो म्यूजिक वर्ल्ड इसके अंदर ही रखा हो, हाँ इसके अंदर ही है। तो जो म्यूजिक वर्ल्ड ये सब कुछ जो भी है, आप यहाँ पे जाओ और लिख दो सिंपल, थोड़ा स्पेस दे के मोशन डॉट डिव, और यहाँ पर भी क्या कर दो आप, मोशन डॉट डिव, इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, चलो एक बार देखते हैं। तो यार आप लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ बताया कैसे क्या करना है। यहाँ पे स्प्रिंग्स की फ्रेम्स लेआउट एनिमेशन, इसकी एक वेबसाइट और भी है, मैं आपको बताऊँ तो आप जा सकते हो, इस पे आप जा सकते हो, फ्रेमर फॉर डेवलपर्स, इस पे जा सकते हो। यहाँ पे इसमें सब कुछ बताया कैसे यूज़ करना है। तो वहाँ से मैंने कुछ कोड लिया है और इस कोड को मैं यहाँ पे इस तरीके से डाल देता हूँ इसमें, जो अपना मोशन डिवाइस के अंदर ये ड्रैग करना है, ड्रैग कॉन्स्टेंट्स करना है। अब सेव करते हैं इसको एक बार, और अब यहाँ पे चलते हैं, और अभी भी नहीं हो रहा है। तो ये देखो हो चुका है, हो चुका है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये देखो कहीं पे भी मैं इसको प्रॉपर्ली स्लाइड कर पा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। हालांकि इसका यहाँ पे इतना ज़्यादा यूज़ है नहीं, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ बतानी थी। कहीं पे भी आपको अगर यूज़ करना हो ऐसी चीज़ें, तो फ्रेम मोशन से आप लोग इसको बहुत ही आराम से ड्रैग कर सकते हो किसी भी डिव को, ठीक है। अपनी वेबसाइट के अंदर आपको करना हो तो कर लोगे, ठीक है, ओके। तो ये था गाइज अपना म्यूज़िक प्लेयर, प्रॉपरली एक एक म्यूज़िक यहाँ पे प्ले हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको हमने कंप्लीट कर लिया इस वीडियो के अंदर। और इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आई, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में थोड़ी कम आई, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, ठीक है। और इस पर भी एक मैं सोचूंगा कि यार आप जो कमेंट कर रहे हो उस पर ये चीज़ थोड़ी सी वीडियो के ज़रिए से बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, या फिर कमेंट में आपका रिप्लाई देना चाहिए, उस पर सब मैं काम करने वाला हूँ आगे। सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।